नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एशियन साइंस क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ के कणों का व्यवहार यानी कि उनका अभिलाक्षणिक गुण। ठीक, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के जो कण होते हैं छोटे छोटे, यानी कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पहली बात तो ये है। और उनके जो कण होते हैं उनके मध्य जो है बीच बीच में रिक्त स्थान होता है। नंबर दूसरा पॉइंट है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि इनके कण जो है हमेशा गति करते रहते हैं। पदार्थ जैसे कि आपका द्रव हो गया, ठोस हो गया, गैस हो गया, ये आपके हैं पदार्थ। ठीक, और इनके जो कण हैं ये हमेशा गतिशील होते हैं। ठोस के कण भी हो और गैस के भी और द्रव्य के कण भी, ये जो कण होते हैं ये हमेशा गतिशील, हमेशा गति करते रहते हैं। ठीक, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है तथा तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। यानी कि तापमान बढ़ाने पर उनकी गति जो है, कणों की गति जो है वो तेज हो जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि तापमान वृद्धि होने पर कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। यानी कि ताप में वृद्धि करने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक, नंबर तीसरा पॉइंट है, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है। पदार्थ के जो कण हैं उनके मध्य जो है आकर्षण बल उपस्थित होता है, जिससे अंतरा आणविक बल कहते हैं। जिसे कौन सा बल कहते हैं? अंतरा आणविक बल कहते हैं। ठीक, इसी बल के कारण पदार्थ के कण आपस में बंधे होते हैं। ठीक, द्रव्य के कणों के मध्य की दूरी, द्रव्य यानी कि पदार्थ के कणों के मध्य की दूरी घटने के साथ साथ कणों के मध्य अंतरा आणविक बल बढ़ता जाता है। यानी कि जो पदार्थ के कण हैं उनके मध्य की दूरी जब घटेगी तो उनके मध्य जो बल है, अंतरा आणविक बल है, वो बढ़ेगा। ठीक, अगर दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा, अगर बल घट रहा है यानी कि दूरी बढ़ रही है। ठीक, उदाहरण देखिए, द्रव्यों यानी कि पदार्थों के कणों के सतत गति होती रहती है। यानी कि पदार्थों के कणों के मध्य हमेशा, पदार्थों के कण हमेशा गतिशील रहते हैं। ठीक, जिससे इनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। द्रव्यों की गतिज प्रवृत्ति के कारण ही इत्र की शीशी खोलने पर, यानी कि सेंट की शीशी खोलने पर उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? क्योंकि इनके जो कण है ये हमेशा गतिशील अवस्था में रहते हैं। इसी प्रकार जल में पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालने पर संपूर्ण जल गुलाबी हो जाता है। ठीक, क्यों गुलाबी हो जाता है? क्योंकि जल के जो कण है वो हमेशा गति करते रहते हैं और जब उनमें पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालते हैं तो उसी गति के साथ यह भी पूरे जल में फैल जाता है। ठीक, आगे देखिए, नोट, अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परमताप के समानुपाती होती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परमताप के समानुपाती होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिसका मतलब ताप भी बढ़ेगा। अगर ताप बढ़ रहा है इसका मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। ठीक, के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी और टी यानी कि टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। यानी कि हम जब पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा, उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक, और जब उन्हें ठंडा करेंगे तो उनके कणों की गतिज ऊर्जा घट जाएगी। ठीक, ओके, थैंक यू।